मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है। और जब मैं दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश आपको कहता हूं तो मैं आपको मुजफ्फरनगर की याद दिलाना चाहता हूं। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो दंगे हुए हैं मुजफ्फरनगर में, इसके लिए अखिलेश सरकार दोषी है। उन्होंने क्या कहा था कि अखिलेश सरकार भेदभावपूर्ण से रवैये से काम कर रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने कहा था प्रशासन फेल कर गया है और प्रशासनिक अधिकारियों को कोई भी तरीके का डायरेक्शन राजनीतिक नेताओं ने नहीं दिया है। और इस दंगे में लगभग 93 लोगों की जानें गईं, 93 लोगों की माताओं की कोख सूनी हुई। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यह भी हुआ कि लगभग इन दंगों में जो लोग थे, जो इसमें दोषी थे, उनको भी बचाने का काम उस समय जो आज जेल में है आजम खान साहब, उनके कहने पर छुड़ाने का काम भी हुआ था। और मौलाना नाजिर जो उस समय मुख्य अभियुक्त थे मुजफ्फरनगर दंगे के, उनको अखिलेश ने स्पेशल प्लेन से बुलाकर अपने घर में गेस्ट बनाकर उनकी खातिरदारी की थी। यह भी आपको याद रखना चाहिए। इस तरीके का प्रशासन चला था। क्या ऐसा प्रशासन आप चाहते हो? क्या ऐसा प्रशासन चाहिए? मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं कई बार, यह व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, यह निर्मल वर्मा का चुनाव नहीं है, यह निर्मल वर्मा के माध्यम से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना होगा। यह निर्मल वर्मा के माध्यम से विकास युक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसको हमको समझना पड़ेगा। यह निर्मल वर्मा के माध्यम से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश देश का 1 नंबर का राज्य है। इसको हमको चुनना पड़ेगा, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मित्रों, विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। मैं जब उत्तर प्रदेश के दंगों की बात कर रहा था और आपको बताया, तो आपको कैराना भी याद होगा। आज पहले फेज का चुनाव चल रहा है। लगभग 60 परिवार पलायन कर गए थे। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था, कोई सरकार नाम की चीज नहीं थी। लेकिन आज वो वापस आकर के बसे हैं और परिवार फिर से वहां पर खुशहाल रह रहा है। इसको भी हमको याद रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं आपके सामने आज 2 घटनाएं बताने आया हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे मीडिया के साथी मेरी घटनाओं को और मेरे बताए हुए बातों को आंकड़ों सहित रखने का प्रयास करें। और मैं चाहूंगा कि अखिलेश मुझे मेरे आरोप पर जवाब दे। और अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके मन में खोट है, उनके मन में बेईमानी है और वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश चला रहे थे, इसका जीता जागता नमूना है। मैं घटना बताता हूं आपको। 7 मई 2007 गोरखपुर में गोलघर में सीरियल ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था। 7 मई 2007 गोलघर बम ब्लास्ट गोरखपुर। उसमें लोग मारे गए थे। यूपी पुलिस ने कुछ नहीं किया और यूपी पुलिस कुछ कर भी नहीं पाई, न उसके बारे में सोच पाई। लेकिन एनआईए, देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो हरकत उल जिहाद अल इस्लामी का सदस्य था। उसको पकड़ने के बाद ध्यान में आया कि एक और इंडियन मुजाहिदीन का व्यक्ति पकड़ा गया। एक का नाम था तारिक कासिम, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और एक का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। ये 2 आदमी पकड़े गए और इन पर आरोप लगा कि गोरखपुर के बम ब्लास्ट को रचने वाले ये लोग, ये आतंकवादी थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने तो आजम खान के कहने पर उन्होंने इन दोनों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया। क्या ले लिया? आतंकवादी केस का ये केस जो था, मुकदमा जो था, उसको वापस ले लिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा
अखिलेश जी, बतौर मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो। भारत के कानून के तहत केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और सजा होगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि तारिक कासिम को आजीवन कारावास उत्तर प्रदेश के कोर्ट ने उसको सुनाई और वो आज आजीवन कारावास में है। ये हम ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश जी से, मेरा आरोप है कि आपने आतंकवादियों को संरक्षण दिया। मुझे जवाब चाहिए। मैं दूसरी घटना बताता हूं आपको। 31 दिसंबर, डेट नोट कर लीजिए, 31 दिसंबर 2007 रामपुर में सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप पर आतंकवादियों का AK-56 के साथ हमला हुआ। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। 7 परिवारों की माताओं की कोख की सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। कैंप में एक सीआरपीएफ के जवान को एक नहीं 7 को मार दे। यूपी पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, कुछ नहीं हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, NIA ने एक व्यक्ति को कहां पकड़ा? नेपाल और भारत के बॉर्डर पर पकड़ा। और जब उसको पकड़ा, उसका नाम था शहाबुद्दीन। वो था बिहार का रहने वाला। उसको जब पकड़ा तो 7 लोग पकड़ में आए और 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला कि इन्होंने सीआरपीएफ के 7 जवान को मारा था। आजम खान के कहने पर अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बने, इन्होंने यह केस विड्रॉ किया, मुकदमा वापस लिया। मैं आरोप लगा रहा हूं, मीडिया वाले अखिलेश से पूछना, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मुकदमा करना। मैं आरोप लगा रहा हूं। यह केस वापस लिया। इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने यह केस वापस लेने को इनकार कर दिया और कहा कि यह आतंकवादी केस है, भारत के कानून में इसका फैसला होगा। और आपको जानकर के खुशी भी होगी, 4 लोगों को सजाए मौत। 3 घंटे उसने इंतजार